क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ ए इज 20% लेस देन बी, देन बी इज, 4 ऑप्शंस गिवन है, सही ऑप्शन को हमें टिक मार्क करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कुछ वैल्यू है, बी की कुछ वैल्यू होगी, दोनों सेम क्वांटिटी है ए एंड बी, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ए एंड बी दोनों वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ए एंड बी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बट ए एंड बी इन क्वांटिटी है। कहा जा रहा है कि ए 20% लेस है बी से। सपोज कर लेते हैं बी की जो वैल्यू है वो 100 है, ए जो है वो 20% लेस है बी से, तो बी का 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। ए जो है वो कम है 20%, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? बी की वैल्यू में से इस 20% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 80। कब? जब बी की वैल्यू 100 एज्यूम किए थे। हमें पता करना है कि ये बी कितना ज्यादा है ए से। देखने में पता चल रहा है कि बी 20 ज्यादा है ए से। ए में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा। दैट मीन्स ये बी जो है वो 20 ज्यादा है ए से। बी कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किसमें से? ए से। दैट ए की वैल्यू है 80, तो आउट ऑफ 80 बी 20 ज्यादा है। तो ये कितना परसेंट हुआ? उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 जा 80, 4 25 जा 100, दैट इज 25%। बी जो है वो 25% ज्यादा है ए से। इसको एक और वे में समझ सकते हैं। हमें बी की वैल्यू पता है 100 एज्यूम्ड वैल्यू है, एंड ए की वैल्यू 80 है। हमें पता करना है कि बी कितना परसेंट ज्यादा है ए से। ए 80 है तो बी कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। जब ए की वैल्यू 80 है तो बी 20 ग्रेटर है ए से। तो जब ए की वैल्यू 1 होगी, बी कितना फ्रैक्शन ज्यादा होगा ए से? 20/80। देयरफॉर जब ए की वैल्यू 100 होगी तो बी कितना ज्यादा होगा? 20/80 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 जा 80, 4 25 जा 100, दैट इज जब ए की वैल्यू अगर 100 होती तो बी कितना ज्यादा होता? 25 ज्यादा होता। तो बी की वैल्यू क्या हो जाती? 100 + 25, दैट इज 125। ये बी की वैल्यू हो जाती। तो जब ए 100 होता तो बी कितना ज्यादा होता? वैल्यू निकल के आई 25, तो आउट ऑफ 100 वैल्यू निकल के आई 25, तो ये 25% हो गया। ऑप्शन डी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 25% है। आपकी बुक में 25% होगा ये। तो ऑप्शन डी में गिवन है 25% की बी इज 25% मोर देन ए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।